हेलो गाइस, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारा जो बगीचा है जहाँ हमने हलाई वगैरह की थी। तो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हमने इसमें पेस्ट वगैरह किया है और आप देखिए ऊपर से भी ये वाइट हो चुके हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर भी स्प्रे मारी थी चुने की। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ का बगीचा आज दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे जो मेहनत की थी वो कैसा अब लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए आपको मैं नीचे वाला बगीचा भी दिखाता हूँ और बात भी करेंगे आज आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। तो चलिए गाइस आज दिखाते हैं आपको अपना बगीचा। तो देखिए गाइस कैसा लग रहा है ये देखिए, यहाँ से लेकर देखिए गाइस ये कितने ज़्यादा पेड़ है। ये है हमारे सीडलेस अनार के पेड़ पौधे और इनमें बीच में हमने यहाँ देखिए आप एप्पल के पेड़ भी है। ये वाला एप्पल का है और बीच में जापानी है, शाड़ा है जिसे खुरमानी भी कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं हमने। ये देखिए आप बहुत सारे पेड़ हैं गाइस, ऊपर वाले इसमें भी है। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर है, टिलर जिसे कहते हैं, ये हमने यहीं रखा हुआ है क्योंकि इसमें तेल ख़त्म हो चुका है गाइस। और आप मौसम देख सकते हैं, ऊपर मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आज बारिश आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा अभी जो खाद होती है वो फेंकूं इसके हल्की, बाकी हम इसे गोबर ही फेंकते हैं। तो गाइज़ मैं सोच रहा था जैसे कि मौसम ख़राब है, शाम को बारिश होगी, आज सुबह भी हल्की बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें एक खाद होती है बारावती जिसे कहते हैं, मैं थोड़ी फेंकूँगा क्योंकि मैं खाद ज़्यादा नहीं फेंकता पेड़ों को, गोबर फेंकता हूँ। और गाय हमारे पास सिर्फ एक ये छोटी सी है तो वो बेचारी कितना गोबर करेगी, ठीक है। और अगर गोबर लेना है तो कम से कम 8-10 हज़ार का एक ट्रैक्टर लगता है और यहाँ न जाने कितने लगते हैं, आप देख ही सकते हैं। कम से कम यहाँ 300 पेड़ है। ये देखिए आप, कम से कम मिक्स पेड़ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जापानी, शाड़ा, सेब, हर वैरायटी का फ्रूट यहाँ पे, पलम है, चेरी है ना। मैंने हर वैरायटी का पेड़ यहाँ लगाया हुआ है। तो अब इतने पेड़ों को एक गाय से पूरा नहीं होता, वो भी छोटी बछड़ी से, ठीक है। क्योंकि आज के वक्त में गाय पालना बहुत ज़रूरी है, गोबर के लिए भी, दूध के लिए भी, ठीक है, हर चीज़ के लिए। ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। तो चलो मैं इसमें थोड़ी खाद फेंकता हूँ ताकि ये जो बारिश है इसका मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस करते हैं अपना काम। ये देखिए गाइस, ये है पलम जो इस साल लगा हुआ है, इसका नाम है सेंट रोज़ा, जो बहुत ही टेस्टी पलम होता है, ठीक है। और ये है, देखिए कितना प्यारा बगीचा लग रहा है। अब यहाँ से लेकर देखिए, ये इस पेड़ को तो आप जानते ही होंगे, ये है पाजा का पेड़ जिसके ऊपर ग्राफ्ट होती है चेरी, जो हमने यहाँ पे भी की हुई है। ये वाला चेरी के देखिए, इसके जड़ों पे हमने ये वाला किया हुआ है जो मुझे लगता है अगली बार को फ्रूट दे सकता है। और ये है, अभी आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं आम लोग, और इस पे हम इस बार अभी थोड़े कुछ दिनों बाद ग्राफ्ट करेंगे जापानी की। तो देखिएगा इस कितना प्यारा बगीचा लग रहा है, ठीक है। और ये हमने जो हरे कलर की जालियाँ थी, ये हमने लगाई थी जापानी के पेड़ों में। यहाँ पे छोटे जो पेड़ है ताकि जापानी को पक्षी ना खाए। तो चलिए अब काम करते हैं और आपसे बहुत सी बातें भी करेंगे आज, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पानी की कैनी लाई हुई है पीने के लिए, इन पे इस बार ग्राफ्ट होगी और इस पे भी ग्राफ्ट होगी। ये देखिए सेब का पेड़ है, पिछली बार पाड़ा लगाया हुआ था हमने, इसके ऊपर अब ग्राफ्ट होगी एप्पल की, ठीक है। तो बढ़िया वाला एप्पल लगाएंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए गाइस, ये पेड़ है जापानी का, ठीक है, ये वाला भी। तो इस पे जापानी देखो गाइस कितनी होती है, आधा क्रेट निकाली थी इसमें गाइस जापानी की। जो ये वाला जो चीज़ें होती है ना, इस पे फ्रूट लगता है,
इनमें फ्रूट नहीं लगता गाइज, ये तो कटिंग की जाती है इनकी। लेकिन जो आप छोटी छोटी ये चीज़ें देखते हैं इस पे जापानियाँ लगती है। आप देख सकते हैं इस बार इसमें कितना फ्रूट लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये शाड़ा है, ये लाई है हमने वो खाद, देखो ये वाली खाद है, बस थोड़ी सी लाई है हमने। ये इसे कहते हैं बाराबती। और अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके गमलों में फेंकेंगे, कुछ इस तरह से हाथ में फेंकेंगे। और ये देखिए जड़ों से हम दूर रखेंगे, इस प्रकार से फेंकेंगे। अब हम इसे किंदली के साथ, किलनी जो होती है उसके साथ अब हम निदाई करेंगे। तो देखो गाइस, पिछली बार हमने गमले वगैरह तो बना दिए थे, लेकिन हमने खाद और गोबर नहीं फेंका है। हम इसे गोबर फेंकेंगे, जो सड़ा हुआ काले कलर का जो गोबर होता है उसे हम फेंकेंगे। तब पेड़ों में जान बची रहती है, जड़ें ख़राब नहीं होती और फ्रूट भी अच्छा देता है। ये देखिए हम इसे थोड़ा थोड़ा निदाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जड़ों को ख़राब नहीं करना चाहते पेड़ों का। और यहाँ पे आप जानते ही पानी की दिक्कत बहुत है, तो इसलिए हम इन्हें ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। देखो बस इतना ही करना होता है गाइस। अब वो खाद इसमें मिक्स हो चुकी है, जैसे ही बारिश आएगी तो वो खाद अपना असर पेड़ों को छोड़ देगी। अब इन सभी पेड़ों का हम यहाँ पे निदाई करेंगे। देखिए गाइस कितना प्यारा बगीचा लग रहा है ये, आप देख ही सकते हैं। कलर करने के बाद पेड़ों में भी शाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है ना। तो गाइस हमने नीचे वाले इसमें खाद वगैरह मिक्स कर दी है। अब बचा ये वाला, इसमें भी हम करेंगे। देखो बारिश अब आने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो अब जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आराम से बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे बहुत सारी, जॉब और ये किसान जो खेतीबाड़ी होती है, कृषि और बिज़नेस, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। तो चलो ऊपर वाले इसको करते हैं, ताकि इस बारिश से पहले पहले हम इसे फिनिश करेंगे। तो गाइस ये वाला प्लॉट भी हमने कर लिया, सारे के सारे अब हमने कर लिया। ये देखो अब हमने इसमें खाद वगैरह मिक्स कर दिया है। अब हम फ्री हो चुके हैं। अब बारिश आएगी तो कोई टेंशन नहीं, अब बारिश में वो मिक्स होगी और अच्छा रहेगा हमारे लिए, मतलब इन पेड़ पौधों के लिए। तो चलो गाइस बात करते हैं कुछ बातों पे। आजकल जो लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना दोस्तों, हर तरफ मारा मारी पड़ी हुई है कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम भी नौकरी वाले हैं, हमने भी नौकरी जॉब की हुई है, कुछ नौकरी जॉब की हुई है और कुछ छोड़ी हुई है। नौकरी तो सिर्फ नाम की नौकरी होती है, याद रखना इस बात को। नौकरी और जॉब जो होती है ना दोस्तों, वो एक नाम मात्र की नौकरी जॉब होती है, बाकी वो एक गुलामी होती है। 400 से 300, 400, 500 रुपये के लिए आपको 12-13 घंटे काम करवाएंगे कुत्ते गधे की तरह। काम हर जगह है, पैसा हर जगह। आप ये देखो कि आप नौकरी किस लिए करना चाहते हो? पैसों के लिए करना चाहते हो, इज्जत के लिए करना चाहते हो, क्या है मकसद आपका, या दिखावे के लिए करना चाहते हो? मेन मकसद आप पहले ढूंढो, ठीक है। यदि आप पैसों के लिए कर रहे हो तो मैं कहता हूँ कि पैसा हर जगह है, ठीक है। पैसा आप बताओ कहाँ नहीं है? बिजनेस में पैसा है, नौकरी में पैसा है, नौकरी जॉब कोई भी चीज़ करो आप, पैसा हर जगह है, ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ, यदि सच में आपको यूथ की रोज़गारी की परवाह है, कि आप उनको रोज़गार देना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी के पीछे ही क्यों उनको भगा रहे हो? आप रोज़गार उन्हें हर चीज़ में दे सकते हो, बस आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब खेतीबाड़ी में अगर जाएंगे, किसान में जाएंगे, आपको मैं बताऊं कि हर गांव में कितनी, शहर में कितनी ज़्यादा
ज़मीनें होती है गांव में लोगों के पास, आप बताओ, बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, लेकिन वहाँ पे समस्या ये होती है कि वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो साधन नहीं होता। कहीं पे पानी नहीं होगा तो कहीं पे सड़क नहीं होगी, या कहीं कुछ और चीज़ की प्रॉब्लम होगी टेक्नोलॉजी। यदि आप उनको एक साधन दोगे ना, तो मैं कहता हूँ कि नौकरी की 60% दिक्कत यूं ही ख़त्म हो जाएगी लोगों को। आप देखो मेरे पीछे अभी बगीचा तैयार हो रहा है ये, ठीक है। अब इसके बीच में हम सब्जियां लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, एक आपको मालिक वाली फीलिंग आएगी। और यहाँ पे ज़्यादा काम हो गया तो यहाँ पे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और भी रोज़गार खुलेंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही वो है आपसे कहना, नेताओं से, आप रोज़गार सिर्फ एक चीज़ में मत वो करो, क्योंकि अगर एक नौकरी के पीछे फिर 100 लोग भागेंगे, लड़ाई होगी, क्या होगा। इसलिए आप ये बताओ कि हर चीज़ में समानता हो। जैसे कि खेतीबाड़ी में पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, नौकरी से ज़्यादा पैसा होता है और नौकरी से ज़्यादा इज्जत होती है। तो आप यहाँ भी साधन निकालो उनके लिए, कोई बिजनेस निकालो छोटे मोटे, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ें देखो। तो मैं कहता हूँ कि बेरोज़गारी की मार यूं ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैं देखो मैं कर रहा हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं आजकल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नौकरी भी करता था, मैं अपना ये काम भी करता हूँ और नौकरी भी करता हूँ। नौकरी पे विश्वास मत रखो, अपने रोज़गारों के कुछ ना कुछ फंडे ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी है जिसमें बहुत पैसा है दोस्तों, बस आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। और ये पता हमारे नेताओं को खूब होता है, इसमें वो अगर सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ देखो कितनी पानी की ज़रूरत है, ये तो बारिश आ रही है आजकल तब जाके ये हो रहा है। लेकिन आप मेरी पिछली वीडियो एक देखेंगे जिसमें ये पेड़ पौधे इतने सूखे हो चुके थे कि यहाँ पे जब हमने टिलर लगाया तो नीचे ज़मीन भी लोहे की तरह सूखी थी, इतनी सख्त थी ये। यदि हमारी सरकार जो है टेक्नोलॉजी दे, अच्छे दे, पानी की व्यवस्था करें, ठीक है, मैं कहता हूँ कि बेरोज़गारी यूं ही ख़त्म हो जाएगी, देश की लड़ाई झगड़ा यूं ही ख़त्म हो जाएगा। जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होता तो लोग कुछ ना कुछ फंडे करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी न किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप एक अच्छे इंसानियत से सोचो ना। इसीलिए कहता हूँ मैं कि हमारे देश के युवाओं को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, अपने अधिकार का पता होना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी जो मजबूत बात होती है वो होता है एक लीडर का, एक अच्छे लीडर का चुनाव करना, चाहे वो देश के लिए हो या फिर वो घर के लिए हो। मैं सच कहता हूँ, अगर मेरे घर में भी एक मजबूत लीडर होता तो आज न जाने हम भी बहुत तरक्की कर रहे होते, बहुत आगे होते। जिसके पास पावर होनी चाहिए उसके पास पावर होती नहीं है, और जिसके पास पावर होती है वो उस पावर का गलत इस्तेमाल करता है। इसीलिए लीडर का अच्छा चुनाव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। अगर मेरे पास इतने, अभी हमारे पास बहुत ज़मीन है, ठीक है, बहुत क्या मतलब ठीक है, मतलब कमाने के लिए, ठीक है। तो यदि मेरी फैमिली में कोई ऐसे समझदार होते कि एक दूसरे की सपोर्ट करके सब साथ में रह के मिल के काम करते, और मैं कहता हूँ कि कभी भी बाहर नौकरी लगने की ज़रूरत नहीं थी हमें। और हर गांव में, हर शहर में ऐसा ही होता है, ठीक है। आप पेड़ पौधे लगा के रखो, सब्जियां लगा के रखो, लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ वहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पे कुछ न कुछ समस्या होती है। इसीलिए हर गांव का, हर शहर का बच्चा नौकरी के लिए तड़प रहा है। मैं सरकार से बस यही वो बात कहना चाहता हूँ कि देखो, रोज़गार के सिर्फ एक ही अवसर मत दो कि नौकरी ही नौकरी है, बस नौकरी है तो जैसे जल है तो जीवन है। आजकल ऐसा हुआ है कि नौकरी है तो जीवन है। यार और भी बिजनेस करो, खेतीबाड़ी करो, और सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए।
नौकरी है तो जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हर चीज़ में आपको पैसा ही कमाना है तो हर चीज़ ट्राई करके देख लो, उसमें वो साधन ढूंढो अच्छा सा जिसमें आप सरकार की मदद मांगो, और सरकार को भी मदद करनी चाहिए, परिवार को भी मदद करनी चाहिए। तभी देश का युवा बेरोज़गार नहीं रहेगा और उसके मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना नहीं रहेगी। वरना बेरोज़गारी रहेगी तो बहुत कुछ उल्टा सीधा तो होना ही है ना। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि कोई भी काम हो उसमें शर्म मत करो। कोई छोटा मोटा काम नहीं होता दोस्तों, छोटे काम से ही इंसान एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ठीक है, तो आप भी कुछ न कुछ करते रहिए। देखिए आज हमने कितना काम किया है। अब बारिश आएगी तो फिर हम इसको और बेहतर करेंगे, कुछ गोबर डालेंगे या फिर यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाएंगे। घर में भी हमने बहुत सब्जियाँ लगाई हुई है, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ मैं जब फ्री हो जाऊँगा तो मैं बाहर काम करूँगा, वहाँ मैं फ्री हो जाऊँगा फिर मैं यहाँ काम करूँगा। इससे अपना सर्कल बनता रहता है। तो आप भी कुछ न कुछ कीजिए, ठीक है। अच्छे कामों में ध्यान दीजिए, ठीक है, बुरे कामों में ध्यान मत दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। और आगे वाली और वीडियो आएगी और उसे भी प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।